नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नटवर भाई बी पटेल फ्रॉम गांधीनगर। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है क्या करना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेगा तो बिजनेस डबल हो जाएगा। लेकिन सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन, मिशन, विजन, कैटेगरी। तो वो अपना जो लास्ट पास एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वही एक्सपीरियंस नेटवर्क में इंप्लीमेंट करते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेगा तो बिजनेस डबल हो जाएगा, जो ही वही काम में वही टीम में। तो मैं आज उसके बारे में कुछ बातें करूंगा दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर काम नहीं करता है तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो लोग काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, जो नहीं करते उसको धिक्कारते हैं। तो एक लीडर को काम करने वाला और नहीं करने वाला सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आज काम नहीं करता वो कल हमारा फ्यूचर का लीडर है। अगर फिर भी नहीं करेगा तो हमें रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कोई भी टीम का प्रॉब्लम आता है एक तरफ से सुन के, कोई लीडर को जजमेंट लेना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा समस्या ये है, क्योंकि छोटा बड़ा प्रॉब्लम तो आएगा ही। दोनों पार्टी को, दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही आपको अपना ओपिनियन देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कोई भी अचीवमेंट में जरूरत से ज्यादा मान देना भी नहीं चाहिए और उम्मीद भी रखना नहीं चाहिए। एक छोटी रैंक जब शुरुआत होती है उसके लिए बड़ी रैंक होती है, और एक छोटी रैंक को फॉर एग्जांपल थोड़ा अचीवमेंट किया और अचीवमेंट करने के बाद हम इतना सम्मान दे देते हैं जो सम्मान से वो अपनी असलियत भूल जाता है। और दूसरी बात, उम्मीद भी रखना नहीं चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं लोग मुझे लाइक करें, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने मुझे फूलमाला नहीं पहनाई, मेरा सम्मान नहीं किया। वहां से अपना फोकस हटा लीजिए। अगर वहां पे अपना फोकस रहेगा तो आपका डेवलपमेंट 100% रुकेगा, और रुकता भी है बहुत ही लोगों को। कुछ लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मान सम्मान ही चाहिए, बाहर निकल जाओ उसमें से। जो भीड़ में लोगों को माहौल दे देती है भीड़, लेकिन असली पहचान खो देती है। तो मान सम्मान के चक्कर में से बाहर जो मिलता है वो सही है। पॉइंट्स नंबर 4, एक डाउनलाइन की गलती दूसरे डाउनलाइन को बताना नहीं चाहिए। कुछ लीडर क्या करते हैं, किसी ने गलती किया तो उसने ये किया, वो मैसेज जब एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है तो वो नेगेटिव सोचता है, और ब्रेन नेगेटिव चीज को जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो पॉइंट नंबर 4 में फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक डाउनलाइन की गलती दूसरे डाउन को बताना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कोई भी सजेशन डाउनलाइन से आता है, मार्केट से आता है, तो उसको सीधा निग्लेक्ट मत करो। हाँ, हो सकता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का रूल्स बदलने की बातें करेगा, आपको बदलने की बातें करेगा, प्रोडक्ट बदलने की बातें करेगा, लेकिन उसको समझाइए क्यों नहीं होता। बहुत ही लोग सीधा निग्लेक्ट कर देते हैं। तू कल आया, तेरे को क्या समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 6, खुद की गलती का ब्लेम डाउनलाइन पे नहीं डालना चाहिए। एक लीडर गलती करता है और अपनी गलती छुपाने के लिए डाउनलाइन पे ब्लेम करता है। पॉइंट नंबर 7, नेगेटिव लोग और दूसरी कंपनी में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर से ज्यादा रिलेशन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों से जब रिलेशन रखते हैं तो कोई ना कोई जगह पे वो अपना रोल अदा करते हैं, जिसके हिसाब से आपके बिजनेस में, आपके दिमाग में वो चीज डाल देता है जो आपको बिजनेस में रुकावट लाती है। और कुछ लोग होते ही ऐसे, उसका एक ही काम है बस नेगेटिव बातें ही करना, कोई मिल गया तो उसको खत्म कर देने का। और दूसरी बात है, दूसरी कंपनी में काम करने वाला जो लोग है, आपका दोस्त है, आपका रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिलेशन रख सकते हो, लेकिन उतना रिलेशन बिजनेस का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंपनी वाले कोई भी लोग हैं वो अपनी कंपनी का नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएंगे।
और आपकी कंपनी में जो काम चल रहा है उसमें आपको रुकावट आएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, डाउनलाइन और अपलाइन से पैसे का बार्गेनिंग करना नहीं चाहिए। कुछ लोग होता है डाउनलाइन में काम नहीं करता, मेरी डाउनलाइन काम नहीं करता, उसकी डाउनलाइन में मैं जाके काम कराता हूं तो मुझे इतना प्रतिशत दो। सर वो खर्चा नहीं देता, वो कब तक चलाओगे? वो तो बनता ही रहेगा, टीम बनती रहेगी, कोई काम करेगा कोई नहीं करेगा। हमको खुद को हमारा काम करना है, कोई काम करे न करे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो डाउनलाइन या अपलाइन से पैसे की उम्मीद मत रखो। लोग बार्गेनिंग करते हैं, परसेंटेज मांगते हैं, तू मेरी मनी लाइन में आ जा। वो कभी आज दिन तक सक्सेस हुआ ही नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए। पॉइंट्स नंबर 9, नए डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट अपलाइन को नहीं भरना चाहिए। किसी की ज्वाइनिंग का पेमेंट मत भरो, हो सके तो उसके पास खर्च करो, मीटिंग, ट्रेनिंग, हॉल, खाना पीना सब करो, लेकिन जब तक वो खुद का पैसे से आईडी नहीं बनाएगा, खुद का रिपर्चेस से आईडी नहीं बनाएगा, तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा। पॉइंट्स नंबर 10, टीम में उधार पैसे का व्यवहार मत करो। जितने लोगों ने किया है उन लोगों को पूछ लो, अगर आपने किया है तो आप अपने आप को पूछ लो, मुझे मालूम है क्या रिजल्ट निकला होगा। 90% से ज्यादा लोग नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो टीम में उधार पैसे का, कोई अपलाइन से उधार मत लो, डाउनलाइन को उधार मत दो। नहीं देने का रीजन बताओ, उसको पॉजिटिव बनाओ। पॉइंट्स नंबर 11, फैमिली रिलेशन जरूरत से ज्यादा मत बनाओ। हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस का रिलेशन बनाएंगे। बहुत ही लोग गलती से वो रिलेशन वो हद तक ले जाते हैं कि बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होता है। पॉइंट्स नंबर 12, क्रॉस लाइन से ज्यादा बातचीत और संबंध नहीं रखना चाहिए। देखो, नेगेटिव लोग और अदर्स कंपनी चीज अलग है। क्रॉस लाइन, हां वो बातें जब करेगा तो ऐसा लगेगा वो आपका हितेच्छु है, लेकिन अंत में आपको नुकसान होगा। पॉइंट्स नंबर 13, कोई भी इवेंट में नेगेटिव चीज ढूंढना नहीं चाहिए। इवेंट का मतलब ओनली इवेंट नहीं, कंपनी ने कोई प्रोडक्ट नया लाया तो उसमें से कुछ लोग नेगेटिव चीज ढूंढते हैं। टीम में कोई नया प्रोग्राम हुआ तो उसमें नेगेटिव, किसी ने अचीवमेंट किया तो उसमें क्या नेगेटिव है। हर जगह पे एक ही नजर है, उसको उसमें नेगेटिव चीज क्या है वो ढूंढते हैं। अगर जो नेगेटिव चीज ढूंढते हैं वही लोग का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जाके देख लो, इंडिविजुअल व्यक्ति पे देख लो, अगर वहां से बाहर निकल जाइए। अगर मेरे हिसाब से सिर्फ उनमें से पॉजिटिव चीज लेने की कोशिश करो, क्योंकि पूरी दुनिया है, नेगेटिव चीज तो बहुत हो गई उसमें। पॉइंट नंबर 14, किसी का गेस्ट का स्नैचिंग नहीं करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, मीटिंग में आया, इशारा कर दिया, आईडी मत लेना, मैं घर पे आता हूं। कंपनी का जो रूल है वो रूल को फॉलो करो। मैं बड़ी रैंक है इसीलिए मैं किसी का भी बंदा उठा लूं, नहीं चलेगा। मेरा बंदा कोई नहीं उठाएगा, मैं किसी का उठा लेता हूं, ये नीति नहीं चलेगा, वो आपको सफल नहीं बनाएगा। अगर ये नीति में अगर किसी ने किया हो तो वो सक्सेस नहीं है। पॉइंट नंबर 15, डाउनलाइन को जरूरत से ज्यादा नॉलेज मत दो। नॉलेज का मतलब ओवर फीडिंग। एक डिस्ट्रीब्यूटर अभी एक भी सेल नहीं हुआ, उसको इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग का सिनेरियो दिखाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो जरूरत नहीं है, उसको ये सिखाने की जरूरत है, दो ज्वाइनिंग कैसे होता है, दो रिपर्चेस कैसे होता है। बहुत ही लोग ट्रेनिंग ही करते हैं। हाँ ठीक है, 1-to-1 का ट्रेनिंग करो, बेसिक ट्रेनिंग करो, लेकिन उसको नेटवर्क का सिनेरियो दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसके ओवर फीडिंग पड़ेगा। पॉइंट नंबर 16, इनकम और ट्री के बाबत में टीम में कोई गलत फहमी डालना नहीं चाहिए। उसका लेके उधर, उधर का लेके उधर, मनी से पावर, पावर से मनी।
जो लोग हमारे यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 17, खुद की निष्फलता छुपाने के लिए सफल लोगों पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सक्सेस नहीं हुआ, मेरा अचीवमेंट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? जो अचीवमेंट जो कर रहे हैं उसके ब्लेम करता हूं, आपने मुझे सपोर्ट नहीं दिया, आपने मुझे क्या दिया, आपने मेरे लिए क्या किया। फिर कौन करेगा? खुद का ईगो को सामने रख देते हैं। ईगो वाला इंसान को खुद की गलतियां नहीं दिखती और दूसरे की अच्छाइयां भी नहीं दिखती। तो वन रिपीट, खुद की निष्फलता छुपाने के लिए अपलाइन या डाउनलाइन को ब्लेम करना नहीं चाहिए। आपकी सफलता या आपका निष्फलता आप खुद जिम्मेदार हो। पॉइंट नंबर 18, बिना सलाह कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए। एक जब डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए हैं तो अगर कोई नया काम करते हो तो आप पहले एडवाइस लो। हाँ, आपका रोल मॉडल की एडवाइस लो, आपका सक्सेस लीडर की एडवाइस लो। कोई गाड़ी लेता है, कोई ऑफिस बनाता है, कोई मकान लेता है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, तो अपलाइन को पूछो, उसके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन बहुत ही जगह पे क्या होता है, वो गाड़ी लेते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन ज्यादातर की गाड़ी उसके ऊपर बैठ जाती है। बिना प्लानिंग से गाड़ी लेते हैं। वो कुछ लोग गाड़ी का फाइनल कर देते, बाद में फोन आता है कि सर आशीर्वाद दो, लेकिन आशीर्वाद से पहले अभी दिल मानता नहीं है कि उसको ये गाड़ी लेना नहीं चाहिए, अभी वो प्रॉपर टाइम पे नहीं है। अगर प्रॉपर टाइम से छोटा गाड़ी है। मकान, कुछ लोग मकान लेते हैं, मकान के अंदर रहने के लिए, मकान उसके ऊपर बैठ जाता है, सालों सालों तक इंटरेस्ट भरते रहते हैं। कोई भी प्लानिंग करो तो किसी भी अपलाइन की एडवाइस लो, क्योंकि अपलाइन गलत नहीं बताएगा। हाँ, हो सकता है आपका रोल मॉडल कोई भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 20, मार्केट का कोई भी नेगेटिव पॉइंट बिना जरूरत टीम में नहीं बताना। अगर कहीं पे नेटवर्क बारे में कोई भी, आजकल क्या है कि मीडिया वाले को कोई मसाला चाहिए, मीडिया वाला अपना काम कर रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो कोई मसला आ गया तो उसको लेकर हंगामा बता देता है, क्या हुआ, ये क्या होगा, क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तू ये सोच से बाहर निकल, तेरा क्या होगा। मार्केट का कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि आजकल लोगों को इंटरनल प्रॉब्लम में नेगेटिव बातें एक दूसरे के बाहर लाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो डाउनलाइन से फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। पॉइंट्स नंबर 21, किसी के सहकार दिया है, किसी ने आपको सपोर्ट किया है, कभी भी उसका एहसान भूलना नहीं चाहिए। लोग भूल जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहम संतोषने के लिए, जो पूरी जिंदगी जहां से जिंदगी बनाई है ना, वो चीज भी भूल जाते हैं। कभी कभी एक बार साइलेंट होकर अपने आप को पूछ लेना, मैं क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वो सही है। किसी ने सहकार दिया है ना, उसका आभार व्यक्त करो दिल से। कुछ लोग सहकार देने के बाद भी रोते रोते काम कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये तो मेरा मजबूरी है। कभी उम्मीद नहीं होगा आपका, कभी उन्नति नहीं होगा। ये उम्मीद ही मत रखो कि मेरा उन्नति होगा, उसमें से बाहर निकलो। ये काम करना नहीं चाहिए। किसी ने किया हुआ उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। पॉइंट्स नंबर 22, अपना डेवलपमेंट नहीं होता तो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। जो लोग निष्फल हुआ ना, किसी को भी पूछो तो वो बहाना बनाएगा। अगर जो बहाना नहीं बनाता तो वो कभी निष्फल नहीं होता। एक असफल लोगों को पूछा, असफल क्यों हुए? सर कंपनी ठीक नहीं था, प्रोडक्ट ठीक नहीं था, अपलाइन ठीक नहीं था, डाउनलाइन ठीक नहीं था, मार्केट ठीक नहीं था, वो नहीं बोलेगा मेरे हिसाब से मैं फेल हुआ हूं, वो नहीं बोलेगा। सो आई टेल यू, अपने डेवलपमेंट के बारे में, अपनी असफलता के बारे में किसी को ब्लेम मत करो, वो खुद जिम्मेदार हो। पॉइंट्स 23, क्षमता से ज्यादा मान सम्मान की उम्मीद कभी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों को मान सम्मान के लिए इधर आते हैं, किसके लिए आए वो भूल जाते हैं। मुझे सब मान सम्मान दो, मैं किसी को नहीं दूंगा। निकल जाओ उसमें से बाहर। मान सम्मान आपको काम को मिलेगा, आपका एटीट्यूड को मिलेगा। मान सम्मान आपकी क्षमता को मिलेगा, मान सम्मान आपके रिजल्ट को मिलेगा। बढ़ाओ रिजल्ट, बड़ा बना दो, अपने आप में परिवर्तन करो,
बिना परिवर्तन से मान सम्मान की उम्मीद। अगर फिर भी आपको कोई मान देता है, अगर कोई ताली बजाता है, तो याद रखना वो डर के मारे कर रहा है। कहने का मेरा मतलब, उसमें से बाहर निकलो। वो जीने नहीं देगा, आपको ट्रेस देगा। नंबर 24, आलसी बनकर आज का काम कल पर मत टालो। ज्यादातर के लोग काम को धक्का मारते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज का काल कल पे, कल का काम परसों पे, बाद में उसमें रिजल्ट नहीं निकलता। पॉइंट्स नंबर 25, टीम और कंपनी से पंगा मत लो। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना अहम को संतोषने के लिए कंपनी से पंगा मत लो। मैं कंपनी को ये बोल दूंगा ये नहीं चलेगा, वैसा कैसे है, प्रोडक्ट ये नहीं मिला, उसमें पैकिंग में ये प्रॉब्लम है। भूल जाओ जो कर रहा है कंपनी, अपना काम कर रही है। कोई भी कंपनी अपना अपना काम कर रही है, उसको भूल जाइए। अपना फंक्शन वो नहीं, अपना फंक्शन वो है, मुझे क्या करना है। तो कंपनी और टीम से कभी पंगा मत लो। अगर लोगे, शायद पैसा भी मिल गया तो जिंदगी जी नहीं पाओगे, क्योंकि यही क्वालिटी, यही नेचर आपको आगे जाके ही परेशान तो करेगा ही करेगा। पॉइंट नंबर 26, दूसरे लोगों की गलती और नेगेटिव को ढूंढने में अपनी क्षमता नहीं बिगाड़नी चाहिए। टीम में क्या चल रहा है, दूसरी टीम में किसने क्या कॉन्टेस्ट दिया, किसने किसको पैसा दिया, किसने कहां पे प्रोग्राम रखा, उसमें क्या प्रॉब्लम आया। अरे यार भूल जाओ, ये अपना काम नहीं है। वहां से फोकस हटाइए, वही कैपेसिटी डेवलपमेंट में डालिए, तो 100% आप आगे जाओगे। खुद की नेक्स्ट पॉइंट नंबर 27, खुद की गलती छुपाने के लिए दूसरों को दोषी तो नहीं बनाना चाहिए। एक्सेप्ट कर लो तो कल सुधरने का मौका मिलेगा। पॉइंट नंबर 28, ज्वाइनिंग करने के लिए कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए नेटवर्क में लोग क्या करते हैं, कुछ भी बोल के अंदर कर दो, बस तेरे को परमानेंट इनकम मिलेगा, तेरे को फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, तू करोड़पति बनेगा, मैं एक लाइन चला दूंगा। बाद में कुछ नहीं होता, जो लोगों ने बोला वो नहीं किया है। ज्यादातर के लोगों ने वहां पे पंगा होता है, जब एक लाइन पे आगे बढ़ते हैं ना, तो अपने गलत कमिटमेंट के हिसाब से आगे जाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद वो जीरो हो जाता है। तो आज के बाद नए डिस्ट्रीब्यूटर को लाने के लिए कोई ऐसा गलत कमिटमेंट नहीं कर, जो है वो ही बताइए। बिजनेस से, वो जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, उसमें इस तरह से मेहनत करना ही पड़ेगा। कंपेयर करके दिखाइए मार्केट का बिजनेस से, कंपेयर करके दिखाइए नौकरी के साथ, कंपेयर करके दिखाइए उसकी लाइफ के साथ, लेकिन गलत बोल के ज्वाइनिंग मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट 29, घर में किसी के बारे में नेगेटिव बात मत कीजिए। अच्छा, अपने घर में अपने आपके बारे में कभी नेगेटिव चीज बताया है कि मैं गलत हूं? नहीं। और जो सही है वो भी नहीं बताया है, तो फैमिली कहां पे रहेगा? गलत फैमिली में रहेगा। आप ही हीरो बन जाते हैं घर में, आप सबसे ज्यादा होशियार है, आप सबसे ज्यादा क्वालिटी, आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बाकी दुनिया खराब है। वो मैसेज अपने घर में मत डालिए, क्योंकि घर का पूरा एटमॉस्फेयर नेगेटिव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 13, नेगेटिव लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए। अगर कोई बात नेगेटिव करता है टीम के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसको समर्थन देना नहीं चाहिए। लोग समर्थन देते, हाँ तेरी बात सही है, लोग उसको समझाओ क्यों ये प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 31, किसी को नीचा दिखाने के लिए खुद की बड़ाई नहीं दिखाना चाहिए। आजकल वही हो रहा है। क्या हो रहा है? सर उससे मैं बहुत होशियार हूं, उसने ये गलती किया, उसको ये नहीं करना चाहिए, मेरे अपलाइन को ये नहीं करना चाहिए, सीएन पटेल को ये नहीं करना चाहिए। वो खुद यही मानते हैं मैं सब कुछ जानता हूं। अंत में वो कहने वाले, वो करने वाले लोगों का बिजनेस नहीं होता। खुद की बड़ाई बताने के लिए, खुद को बड़ा बताने के लिए किसी को नीचा दिखा के बड़ा मत बताइए, क्योंकि लोग सुन लेगा लेकिन लोग मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो आपकी कीमत कम करेगा। तो दोस्तों, ये 31 पॉइंट्स मिरेकल है। जो नहीं करेगा तो बिजनेस अपने आप डबल हो जाएगा। तो मुझे
आज बहुत खुशी हो रही है। सिर्फ 1 साल के लिए ये वीडियो बार बार देखते जाइए। हाँ, आपको मालूम है, फिर भी देखिए कितना इंप्लीमेंट किया आपने। जब 1 साल के बाद ये पन्ना ओपन करोगे ना, तो शायद आप कल्पना नहीं कर पाओगे उस तरह का आपकी ज़िंदगी बन सकती है। आपका बिजनेस उतना ग्रोथ हो सकता है। इंसान आज बिजनेस में ग्रोथ नहीं होने का कारण जो काम नहीं करना चाहिए वो काम हम ज़्यादा करते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ अपने आप में परिवर्तन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।